हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। ठीक है। कंप्यूटर एक ऐसा सिलेबस है या फिर कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो हर जगह इसका यूज है। ठीक ना। बिना कंप्यूटर के किसी भी फील्ड में काम नहीं हो रहा है आज के समय में। ठीक है। तो कंप्यूटर हर जगह ज़रूरी है। हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का बेसिक डिफिनीशन क्या है। ठीक है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से हुआ है। ठीक है। जिसका मतलब होता है बच्चों गणना करना। ठीक है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से हुआ है। ठीक है। जिसका मतलब होता है बच्चों गणना करना या हिसाब लगाना। ठीक है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन ऐसे लोग बनाए हैं ऐसे कहने के लिए। ऐसे ऑफिशियली नहीं होता है, लेकिन कई जगह आप देख लेंगे कई बुक में। जैसे सी फॉर होता है कॉमन, अगला है लेटर ओ फॉर होता है ऑपरेटिंग। ठीक है। अगला है एम फॉर होता है मशीन, पी फॉर पार्टिकुलरली, यू फॉर यूज्ड फॉर, यू से क्या होता है बच्चों? यूज्ड फॉर, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा। ठीक है। कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर का इतिहास है ना, इधर मैं लिखता हूँ बच्चों। जो सबसे पहले अबैकस कौन था? अबैकस, इसे कब बनाया गया था? इसे बच्चों बनाया गया था लगभग 300 ईसा पूर्व। कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था बच्चों लगभग 300 ईसा पूर्व। ठीक है। यह दुनिया की पहली गिनती करने वाली मशीन मानी जाती है। क्या मानी जाती है बच्चों? यह दुनिया की पहली गिनती करने बच्चों, ये दुनिया की पहली गिनती करने वाली मशीन थी। ठीक ना। क्या थी बच्चों? दुनिया की पहले गिनती करने वाली मशीन। ठीक है। सिर्फ गिनती करती थी और कुछ नहीं करती थी। इसके बाद अगला जो बना वो था बच्चों पास्कलिन। क्या था बच्चों? पास्कलिन। ठीक है। अगला जो बना बच्चों ये कंप्यूटर था पास्कलिन। ठीक है। बच्चों लगभग ये बना था, पास्कलिन बना था 1642 में, यानी 1642 ईस्वी में। ठीक है। यह क्या था? यह जोड़ और घटाना यानी प्लस और माइनस कर सकती थी। यह कंप्यूटर क्या कर सकता था बच्चों? जोड़ व घटाव। ठीक ना। यानी आप लोग कैलकुलेटर कह सकते थे कि पास्कलिन जो ये था यही क्या था? कंप्यूटर था। ठीक है बच्चों। अगला था बच्चों एनालिटिकल। क्या था बच्चों? एनालिटिकल। ठीक है। यह कैसा कंप्यूटर था? इसको बनाया था लगभग 1837 ईस्वी में। ठीक है। 1837 में। ठीक है। यह इसको जनक इसे ही बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। इसे चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ठीक है बच्चों। इसी कंप्यूटर को किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है। और इससे क्या कहा जाता है? जिन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर।
फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है बच्चों? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, यह पहली कंप्यूटर थी जिसे प्रोग्राम किया जा सकता था। ठीक ना, यह पहली कंप्यूटर थी जिसे प्रोग्राम किया जा सकता था। ठीक है बच्चों, यानी ये पहली ऐसी कंप्यूटर थी, पहली यह कंप्यूटर बना, तीसरा कंप्यूटर बना जाके जो जिसे क्या किया जा सकता था? प्रोग्राम किया जा सकता था। इसीलिए इसे क्या बोला जा गया? फादर ऑफ कंप्यूटर बोला गया चार्ल्स बेबेज को। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इस नोट को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो उपयोगकर्ता द्वारा यानी यूजर द्वारा दिए गए डाटा या सूचना को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है और फिर आउटपुट के रूप में दिखाता है। ठीक है बच्चों, यानी मान लीजिए यहाँ कोई यूजर है, मान लीजिए हम है। ठीक है, तो यहाँ ये कंप्यूटर है, यहाँ क्या है बच्चों? मान लेते हैं ये कंप्यूटर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस कंप्यूटर को मान लेंगे, इस कंप्यूटर को हम लोग क्या करेंगे? एक इनपुट देंगे। क्या करेंगे? इनपुट देंगे। मान लीजिए कीबोर्ड से, माउस से, कुछ भी चीज़ से क्या कर देंगे? इसको इनपुट देंगे। तो इनपुट लेगा और फिर क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा। क्या करेगा बच्चों? प्रोसेसिंग करेगा और फिर हमको क्या देगा? आउटपुट देगा। क्या करेगा बच्चों? प्रोसेस करेगा और फिर क्या देगा हमको बच्चों? आउटपुट देगा। आ रही बात समझ में? यानी जो कंप्यूटर है वो क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है? उपयोग करता है यानी यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट को लेता है और फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ेंगे कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स। ठीक है बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो दो प्रकार के होता है, एक होता है इनपुट। ठीक है बच्चों, एक होता है इनपुट डिवाइस और एक होता है बच्चों आउटपुट डिवाइस। ठीक है, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, इनमें इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में क्या अंतर है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस जैसे क्या हो गया बच्चों? कीबोर्ड हो गया। क्या हो गया? इनपुट यानी जिससे हम लोग क्या करते हैं कि डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, तो डाटा एंटर कैसे करते हैं? कीबोर्ड हो गया बच्चों। फिर क्या हो गया? माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और क्या है बच्चों? स्कैनर हो गया, स्कैनर हो गया, और क्या है बच्चों? माइक्रोफोन, माइक्रोफोन हो गया, और क्या है बच्चों? वेबकाम हो गया। और क्या है? टच स्क्रीन हो गया। ये सभी चीज़ें क्या है? ये सब इनपुट डिवाइस है जिससे हम लोग क्या करते हैं बच्चों? डाटा को एंटर इनपुट करते हैं, डाटा को हम लोग देते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आउटपुट क्या होता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट जैसे मॉनिटर हो गया। ठीक है बच्चों, मॉनिटर हो गया, उसके बाद क्या हो गया? प्रिंटर हो गया। हम लोग कुछ भी उससे प्रिंट ही तो करते हैं तो कंप्यूटर ही तो हमें आउटपुट देता है बच्चों। अगला स्पीकर हो गया, स्पीकर हो गया, इसके बाद क्या है? प्रोजेक्टर हो गया। ये सभी चीज़ें क्या है? आउटपुट हैं और ये सभी चीज़ें क्या है? इनपुट। इनपुट यानी जिस इनपुट वो इनपुट उसको बोलते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं कि डाटा को कंप्यूटर के अंदर वो करते हैं, स्टोर करते हैं, और फिर क्या करता है कंप्यूटर इसको प्रोसेस करके हमको आउटपुट देता है। आउटपुट किससे देता है? मॉनिटर से देता है जो हमको स्क्रीन पे दिखता है, या फिर प्रिंटर से हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, या फिर स्पीकर जिससे आवाज़ सुनाई देता है, या फिर प्रोजेक्टर। ठीक है, जिसमें वीडियो चलता है। तो आप लोग देख सकते हैं इनपुट और आउटपुट में क्या अंतर है। ठीक है,
जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं, ये सीपीयू है। फिगर में क्या देख सकते हैं आप लोग, ये सीपीयू है। और सीपीयू जो होता है बच्चों, सीपीयू का काम क्या होता है, इसे बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, एक यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे, एक शब्द आया सीपीयू। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है बच्चों, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे हम लोगों के पास ब्रेन है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ सोचते हैं, समझते हैं, उसको डाटा को स्टोर करते हैं। वैसे ही क्या करता है, कंप्यूटर में भी क्या लगा होता है, एक सीपीयू लगा होता है, जो क्या करता है बच्चों, सीपीयू वो क्या करता है कि जो जो भी डाटा होता है उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है,